हेलो। तो हम लोग अब समझेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन विद हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो पहला केस हम लोग लेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आवर टॉपिक इज image formation by image formation by a concave mirror। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। हमारा मिरर कैसा होना चाहिए? हमारा मिरर अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो उसके द्वारा एक इमेज फॉर्म होगा, और जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला केस हम लोग लेते हैं, केस वन। दिस इज केस वन। व्हाट इज केस वन? पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रख कहाँ रहे हैं। तो पहला केस होगा, यदि हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर से इतनी दूर पर रख रहे हैं कि उसकी दूरी इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा हो, तो उस दूरी को हम बोलते हैं इन्फिनिटी फॉर दिस कॉनकेव मिरर। तो पहला हम लोग दूरी चुनेंगे, कौन सा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर? इस मिरर से बहुत दूर रखने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए पहला पोजीशन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity फ्रॉम द मिरर। कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर है। दिस इज द फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम द मिरर, बहुत दूर रखने जा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर। दिस इज द कॉनकेव मिरर। इसकी आउटर साइड कर्व्ड आउटवर्ड सिल्वर्ड रहेगी, इनवर्ड जो है क्या होगा? कॉनकेव साइड जो है, फेस जो है आपको रिफ्लेक्टिंग रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर? इससे इन्फिनिटी पर रखना है। इन्फिनिटी किसको बोलेंगे? पहले देखिए ये इसका क्या होगा जी? पोल हो जाएगा। इससे कुछ दूरी पर क्या होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हो गई कौन सी? ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं फोकस, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ये फोकस हो जाएगा। अब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, यानी इन्फिनिटी कौन सी दूरी होगी? इन्फिनिटी उस दूरी को कहेंगे जिस दूरी का वैल्यू इस मिरर से इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा हो जाए, या यह कहें कि किसी भी दूरी से जब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पोल और सेंटर से जो दूरी बनती है, यह दूरी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उस दूरी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो। यानी हम कहें कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर का है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर का है, तो हम ऑब्जेक्ट को कम से कम कितने सेंटीमीटर पर रखें? अगर हम इसको कम से कम मान कर चलिए कि अगर हम 2000 सेंटीमीटर पर रखें, या 3000 सेंटीमीटर पर रखें, या 5000 सेंटीमीटर पर रखें, तो वह दूरी इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी कहलाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कैंडल हो जलता हुआ, और ये इसकी फ्लेम हो, है ना, ये फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम है, हमने कैंडल लिया और ये मिरर है हमारा,
हम मिरर के सामने इसको क्या करते हैं, कैंडल को बहुत दूर ले जाकर कमरे में, बहुत दूर, दूरी थोड़ी ज़्यादा हो, इसको हम लोग रखते हैं। तो हम कहेंगे कि अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इस कॉनकेव मिरर से किस दूरी पर रखा है, हमने इस ऑब्जेक्ट को, कैंडल की जलती हुई फ्लेम को इस मिरर से इन्फिनिटी पर रखा है। तो हम लोगों ने लास्ट डे भी देखा था अपने प्रीवियस डिस्कशन में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलती हैं तो उनकी जो लाइट बीम होगी वो डाइवर्जिंग होती है, और जब डाइवर्जिंग लाइट बीम बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी तय कर ले, तो उनके बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि अब वह लाइट बीम डाइवर्जिंग नहीं रहता है, देखने में कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यानी कि उसकी लाइट रेस जो भी उस पॉइंट से निकल कर आ रही हैं, अब ये देखने में कैसी हो जाती हैं, पैरेलल टू ईच अदर हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जो लाइट एमिट कर रहा हो, या उस ऑब्जेक्ट पे लाइट कहीं से आकर रिफ्लेक्ट होकर मिरर की तरफ चल रही हो और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो, तो उससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी मिरर की तरफ, वो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी। अब करना क्या है, हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते हैं कि जितनी लाइट रेज आ रही हैं वह क्या हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए, एक कैंडल का फ्लेम है, जब इसको दूर रखेंगे तो फ्लेम के हर हिस्से से क्या होंगे, लाइट रेज चलेंगी, और सारी की सारी लाइट रेज जब मिरर के करीब पहुंचेंगी तो वो सारी लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी। तो हम मिरर को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे घुमाकर कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर आने वाली लाइट रेस जो पैरेलल टू ईच अदर हैं, एक पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तब क्या होगा, तब उस केस में यह इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, ये कैंडल की फ्लेम हम लोग ने लिया है, तो कैंडल के फ्लेम का इमेज कैसा बनेगा, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो देखिए, जो भी लाइट रेज आएंगी क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होंगी, और उनको इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट अगर हम कराएं तो क्या होगा। देखिए, एक लाइट रे आई है, ये कहाँ से आ रही है जी, इधर कहीं इन्फिनिटी से आ रही है। एक लाइट रे कहाँ से आ रही है, एक और लाइट रे आ रही है, ये भी क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। नीचे से भी लाइट रे आएंगे, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, आएगी तो क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी। एक चौथी लाइट रे हम लोग ले लेते हैं, ये चौथी लाइट रे हम लोग ले रहे हैं, ये चौथी लाइट रे भी जब मिरर के करीब पहुंच रही हैं तो पैरेलल टू ईच अदर हो जा रही हैं, और साथ ही साथ में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर हों। तो पहली लाइट रे, ये दूसरी वाली है, ये तीसरी वाली लाइट रे है, ये चौथी लाइट रे, हमने 4 नंबर दे रखे हैं। तो क्या होगा, ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे क्या होगी, क्या बात होगा जी, अभी हम लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये जो लाइट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यह रिफ्लेक्शन के बाद इसका रास्ता क्या होगा, इसका रास्ता होगा आपको कहाँ से, फोकस से, ये फोकस से ऐसे निकले, इसका रास्ता भी कैसे होगा, इसका रास्ता भी कैसे होगा, फोकस से, इसका रास्ता कैसे होगा, ये भी लाइट रे आई, यहाँ इंसिडेंट हुई, इसका भी रास्ता कैसे होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये भी फोकस से पास करेगी, और ये भी कहाँ जाएगी, ये चौथी लाइट रे आई है, ये चौथी लाइट रे आने के बाद इसका भी पाथ क्या होगा,
इसका भी पाथ होगा यहाँ से सीधे फोकस की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितनी लाइट रेज हैं, 1 नंबर, ये गई कौन सी, 2 नंबर वाली, ये गई 3 नंबर वाली, और ये रही 4 नंबर वाली। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारी की सारी लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद इस फोकस से कन्वर्ज करते हुए निकल जाती हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, जब सारी की सारी लाइट रेस, मतलब इस जलती हुई कैंडल की फ्लेम से जितनी एनर्जी चलेगी लाइट की, जो भी लाइट चलेगी, वह इस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर पास करेंगे, इस फोकस से पास करेंगे। और जब हम इधर खड़े होकर इस मिरर की तरफ देखते हैं, अगर हम इधर खड़े होकर इस मिरर की तरफ देखें, अगर मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये यहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आप हैं, दिस इज द ऑब्जर्वर। अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, है ना, इधर से लाइट रे आ रही है, तो देखेंगे कि आपको एक कैंडल की फ्लेम, बहुत ही छोटी सी कैंडल की फ्लेम उल्टी यहाँ पर दिखाई देगी। आपको लगेगा कि ऐसे आपने मिरर रख दिया है, अगर आप इधर से खड़े होकर देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये मिरर के आगे ये जो फोकस है ना, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल की फ्लेम जो है क्या हो रही है, उल्टी दिखाई दे रही है, बहुत ही छोटी सी कैंडल की फ्लेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो छोटी सी उल्टी कैंडल की फ्लेम दिखाई दे रही है, वह हो गया इस कैंडल फ्लेम जो ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रही है। अब उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसी फोकस पे बन रहा है। तो पोजीशन क्या होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे केस वन में पोजीशन इमेज कैसा होगा जी, देखिए इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर इमेज बनेगा, यहीं पर इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, पहला। अब हम लोग कहेंगे जब आप इसको देखेंगे तो इमेज कैसा होगा, अगर आप दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर एक पर्दा रख देते हैं, स्क्रीन रख देते हैं, छोटा सा कनकेव मिरर है, यहाँ पर फिल्म दिख रही है आपको, अगर आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, कागज का छोटा सा टुकड़ा रख देते हैं, तो आपको इस पे इसकी इमेज क्या होती है, बनती हुई दिखाई दे जाती है। तो ये जो इमेज किसी पर्दे पर उतारी जा रही है, एक स्क्रीन पर उतार पा रहे हैं, वी आर एबल टू ऑब्जर्व द इमेज ऑन अ स्क्रीन, दिस इमेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और ये रियल इमेज देखने में क्या है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में इमेज फॉर्म हो रहा है और हम उसको एक स्क्रीन पर उतार पा रहे हैं, तो इस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में क्लासेस में, क्लास 6 में, क्लास 8 में इसको हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो फाइनली इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इमेज क्या होगा, इमेज इज रियल। रियल इमेज उसको भी बोलते हैं कि जब लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट से एक्चुअली पास करें, कन्वर्ज हो, तो वहां पर जो इमेज होगा वह इमेज कहलाता है रियल इमेज। तो यहाँ पर इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक। और क्या होगा, रियल के बाद क्या होगा जी, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, डिमिनिस्ड होगा, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, एंड डिमिनिस्ड। और इमेज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, एंड डिमिनिस्ड पॉइंट साइज, इसको आप बोल सकते हैं पॉइंट साइज होगा।
बहुत ही छोटा होगा। दूसरी चीज क्या होगी, इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी जी, दूसरी क्वालिटी क्या होगी इस इमेज की, इस इमेज की दूसरी क्वालिटी होगी, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इसकी पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा फोकस पर, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो उस इमेज की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वह होगा रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी मच स्मॉल, दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। एंड डिमिनिश्ड के बदले हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा होता है। अगर हम रियली अगर हम इसको देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर लीजिए, उसके लिए अगर हम बाहर हैं, फील्ड में कहीं खड़े हैं, अपने स्कूल ग्राउंड में खड़े हैं, घर के बाहर खड़े हैं, तो उसके लिए ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो इन्फिनिटी पर हो। अगर दिन का टाइम है तो सूरज अगर चमक रहा है तो सूरज, हम जहाँ खड़े हैं मिरर को हाथ में लेकर, उसके लिए उस सूरज की पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में क्या मानी जाएगी, इन्फिनिटी मानी जाएगी। तो आप क्या कीजिए, मिरर को लीजिए, अगर सूरज ऐसे चमक रहा है तो इस मिरर को कुछ ऐसे घुमाइए और सूरज की तरफ उसको कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, उधर से जो लाइट रेज आएंगी इस मिरर पर आते आते क्या होंगी, पैरेलल होंगी ऑफ कोर्स। जब पैरेलल होंगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो आप क्या कीजिए, एक कागज लीजिए और कागज को ऐसे रख के और इस मिरर को कुछ इस ढंग से जब आप एडजस्ट करते हैं तो आपको इस कागज पर एक ब्लर्ड सा इमेज बनता हुआ दिखेगा, एक बहुत ही छोटा सा चमकीला स्पॉट दिखाई देता है, क्योंकि सूरज का शेप कैसा है, एस्फेरिकल है। और ये कागज पर जो इमेज बनेगा 2 डायमेंशनल बनेगा, जिसका शेप कैसा होगा, जिसका शेप होगा सर्कुलर, सर्कुलर देखने को मिलेगा। अब हम करते क्या हैं, ये मिरर हो गया, इधर सूरज चमक रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो इस पर जो स्पॉट दिख रहा है, यह स्पॉट धीरे धीरे क्या होगा, ये स्पॉट धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब इस पर जो इमेज दिखेगा सन का, वो बहुत ही पॉइंट साइज बन जाता है, बहुत ही चमकीला होता है। अगर जो कागज हम लोग ले रखे हैं, अगर उस कागज को थोड़ी सी लो क्वालिटी की कागज हो, कम थिकनेस वाली कागज हो, तो कुछ देर अगर हम इस ढंग से इस इमेज को ऑब्जर्व करें तो इस इमेज में जहां पर इमेज बन रहा है वहां पर थोड़ी देर के बाद स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, कागज में क्या हो जाती है, कागज जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन की जितनी एनर्जी इस मिरर तक पहुंच रही है, सारे का रास्ता रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। और यहाँ पर एनर्जी जो पहुंच रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इस कागज का जो स्पॉट है, जहाँ पर कागज हमने रखा है, वहाँ पर कागज के उस सरफेस का जो इंजीनिएशन टेम्परेचर है, उस इंजीनिएशन टेम्परेचर के बराबर राइज कर देता है और ये कागज क्या होता है, जलने लगता है। दिस इज अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देखते हैं। अब आइए, करने के लिए हम बाहर चलते हैं और फिर इसकी एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि इस इमेज को हम कैसे
ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग आएंगे सेकंड वाले पोजीशन पे, जिसको हम बोलते हैं केस 2। तो सेकंड केस क्या होगा? पहले हमने रखा था क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था। अब हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर नहीं रखेंगे। हमारे पास मिरर के लिए 3 पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं। एक पॉइंट कौन सा है, पोल, दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और तीसरा है फोकस। तो अब हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इन्फिनिटी पर तो रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को धीरे धीरे मिरर की तरफ लेकर चलेंगे। तो देखिए क्या होगा। अब आइए केस 2। केस 2 में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट is when object is placed beyond C, beyond C रखना है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उससे बाहर रखना है। अभी तो हम लोगों ने इन्फिनिटी पर रखा है। अब इन्फिनिटी से उस कैंडल की फ्लेम को या उस ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मिरर की तरफ नजदीक ले आएंगे, इमेज को ऑब्जर्व करते रहेंगे। लाते लाते हमारी एक पोजीशन कहाँ रुक रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, उससे बाहर जो है हम इस ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। तो कैसे रखेंगे जी, देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो गया क्या, ये हो गया इसका पोल। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों के बीचों बीच होगा फोकस। अब हमने क्या किया, कैंडल की फ्लेम ली और कैंडल की फ्लेम को कहाँ रखा है, कैंडल की फ्लेम को हमने रखा है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है। तो मान लीजिए कैंडल की फ्लेम है, इसको हम लोग ने रखा है कहाँ पर, यहाँ पर रखा है। दिस इज द, मान लीजिए कैंडल की फ्लेम है, दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल। ये कैंडल की फ्लेम है इस तरह से। जब ये कैंडल की फ्लेम होगी तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये बॉटम वाला हिस्सा होगा। तो हम इसको एक एन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कैंडल की फ्लेम जो लाइट को एमिट कर रही है, और हमने इसको कैंडल की फ्लेम को इस कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से लाइट रेस चलेंगी, यहाँ से अगर लाइट रेस चलती हैं तो क्या होगा, चलिए कितनी लाइट रेस चलेंगी जी, बहुत सारी लाइट रेस चलेंगी। इमेज कब बनेगा, जब इससे चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी या किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। तो अब इस फ्लेम से कितनी लाइट रेज चलेंगी, अगर हम इस टिप की बात करें, इस टिप की बात करें तो कितनी लाइट रेज यहाँ से चलेंगी, यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज चलेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितनी लाइट रेज चलेंगी जी। एक लाइट रेज लिखते हैं कहाँ से, जो पार्लर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। ये पार्लर टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। अब ये कहाँ से जाएगी, कहाँ जाएगी जी, हाँ फोकस से जाएगी। तो ये जाएगी कहाँ से, फोकस से जाएगी, फोकस से चली। अच्छा, ये जो भी लाइट रेज होंगी स्ट्रेट होंगी, ये सारी की सारी, हम अगर इस फ्लेम से इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया हमने बी, ये फ्लेम की हाइट हो गई, ये फ्लेम की हाइट हो गई, ये फ्लेम का टिप हो गया, ये फ्लेम का बॉटम हो गया, ये कैंडल होगा, मान लो है ना, लाल सी कैंडल की फ्लेम हमारे पास जल रही है। इसके टिप की बात करें तो इसके टिप से
बहुत सारी डायरेक्शंस में लाइट की एनर्जी निकलना शुरू होगी, या हम कहेंगे बहुत सारे लाइट रेस यहाँ से एमिट होंगे। इसमें से एक लाइट रे हमने लिया है, कौन सा? वह लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइट रे जब B से चलते हुए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आएगी, इस पॉइंट पर आएगी, तो ये इस रास्ते से निकल जाए, इस रास्ते से निकल जाए। ठीक, अब दूसरा देखें क्या होगा। दूसरे को हम लोग लेते हैं कहाँ से? हम दूसरे को लेते हैं कौन सा? एक लाइट रे लेते हैं, कौन सा? जो पोल पर आती है। ठीक, ये पोल की तरफ चली है लाइट रे, यहाँ आई है पोल पे। ठीक, ये सीधी रहेगी, ये लाइन एकदम सीधी रहनी चाहिए, है ना। अब क्या यहाँ पर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और ये लाइट रे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। इमेज कहाँ बनेगा? जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या किसी पॉइंट से पास होती हैं, उसी पॉइंट पर होगा। अभी जितनी भी लाइट रे चली हैं, ये वाली तो रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन ये अभी रास्ते में ही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद इतना ही एंगल बनाकर ये क्या होगा? ये जो है आपको कुछ इस ढंग से लाइट रे, ये इतना एंगल बनाते हुए कुछ इस ढंग से लाइट रे निकल जाएगी, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक, एक तीसरी लाइट रे भी हम लोग देख सकते हैं। तीसरी लाइट रे क्या देखेंगे? तीसरी लाइट भी देखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। तो बहुत सारी लाइट रेज को हम दिखा सकते हैं, लेकिन जब किसी भी मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा या कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को दिखाना हो, तो हम मिनिमम 2 लाइट रेज को लेकर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 लाइट रेज हम लोग ले चुके हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरी क्या होगी? पोल पर इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये पास करेगी। ये दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये वाली और ये वाली, ये किस पॉइंट से पास कर रही हैं? वो इस पॉइंट से पास हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा, ये लाइटें आ कहाँ से रही हैं? ये लाइटें आ रही हैं बी से, तो यहाँ पर इमेज बनेगा किसका? बी का, और इसको लिखेंगे हम लोग बी प्राइम। जब हम इधर की तरफ, ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, अगर हम इधर की तरफ खड़े हों, यहाँ पर खड़े हों, और यहाँ पर हम ऑब्जर्वर हों, यहाँ पर हम ऑब्जर्वर हों, तो हमें इस मिरर और इस फ्लेम के बीच में एक उल्टी कैंडल की फ्लेम दिखाई देती है। एक छोटी सी कैंडल की फ्लेम यहाँ पर दिखाई देगी, कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी। अब जो कैंडल की फ्लेम दिखाई दे रही है, चूंकि यह बी प्राइम है और यहाँ पर फ्लेम कुछ ऐसे दिखाई देती है, तो हम इसका नाम दे देंगे ए प्राइम बी प्राइम। और जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये उल्टी दिखाई देती है, क्योंकि ये लाइट रे क्या है? रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और इसी पॉइंट पर क्या हो रही हैं? कन्वर्ज भी हो रही हैं। तो ये इमेज कैसा बनेगा? तो ये इमेज रियल होगा। ये रियली ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो लाइट की एनर्जी ऑब्जेक्ट से चल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास हो रही है, और हमें यहाँ से जब देखते हैं तो इमेज दिखाई देता है, इसलिए ये इमेज रियल इमेज होगा। अब आप क्या कीजिए, एक छोटा सा स्क्रीन लीजिए और कागज़ के टुकड़े को यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे ही ले आएंगे
ऐसे ही ले आएंगे, वैसे ही आपको एक कैंडल की फ्लेम उल्टी यहाँ पर दिखाई देने लगती है। इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आता है। तो चलिए इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो देखिए इसमें हम लोग ने क्या देखा, इस केस में क्या देखा हम लोग ने कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड सी, सी के बाहर रख रहे हैं, तो इमेज का क्या होगा, इमेज का क्या होगा, देखिए इमेज का क्या होगा, पहले लिखिए पोजीशन, इमेज की पोजीशन, पोजीशन क्या होगी इमेज की, बताइए इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो देखिए एफ और सी के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोजीशन होगी। अब नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, सीधा दिखेगा, पर्दे पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं, चूंकि यह उल्टा बनता है, तो उल्टा जो बनता है वो सामान्यतः रियल इमेज बनने के कारण होता है, तो हम लिखते हैं इमेज इज रियल, और कैसा होगा इन्वर्टेड, और कैसा होगा स्मॉलर इन साइज, जितनी बड़ी ये फ्लेम है उससे थोड़ी छोटी फ्लेम दिखाई देगी, यानी स्मॉलर इन साइज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर इन साइज होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को हम सी से बाहर रखते हैं, तब उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा, और दो लाइट रेज को लेकर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पैरेलल वाली लाइट रे लीजिए और एक लाइट रे फोकस से पास कराइए, फोकस से जाएगा, ये पैरेलल आएगा, फिर भी इमेज यहाँ बनेगा। यानी कि कोई भी दो लाइट रेज लीजिए, वो दोनों लाइट रेज बी से चल रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी, बी से चलने वाली लाइट रेज ये बी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, इमेज यही बनेगा। तो हम लोग ने अभी तक दो लाइट रेज को लेकर इसके इमेज फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया है। तो ये तो हो गया कौन सा, इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। अब आइए इसका नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा, अब हम करते क्या हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, सी के बाहर रखे थे ना, अब सी के बाहर नहीं रखेंगे, बल्कि लाकर अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दे रहे हैं। तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, प्लेस्ड एट सी, सी पर रखना। चलिए कैसे रखेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, this one is principal axis, this one is principal axis, this is focus, है ना, ऑलमोस्ट बिटवीन रखेंगे, this is focus। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, कैंडल की फ्लेम को कहाँ ले आएंगे, कैंडल की फ्लेम को ले आकर यहाँ रखना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम कैंडल की फ्लेम को ऐसे रखते हैं, मान लीजिए ये हमारी कैंडल की फ्लेम है ना, ये हमारी कैंडल की फ्लेम है, ये इसका बॉटम है, ये ए पॉइंट है, और इसका टिप है, ये इसका बी पॉइंट है। चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं क्या होगा। दो लाइट रे लेते हैं, एक लाइट रे लेंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से जाएगी जी, ये जाएगी फोकस से, ये कहाँ जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। अब आप क्या कीजिए कि एक लाइट रे क्या कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो,
अब देखिए दूसरी लाइटें लेते हैं, कहाँ पर, पोल वाली, पोल पे गई। अब लाइटें क्या होगी, कुछ इस ढंग से जाएगी, कुछ जो है जितना एंगल बनाई है उतना ही एंगल बनाते हुए कुछ इस ढंग से निकल जाएगी, है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। अब आप देखेंगे इसको इधर की तरफ, ये जो जगह है इसमें आप अगर यहाँ पर आप आकर खड़े हो जाते हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, है ना, ऑब्जर्वर हैं, तो आपको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, ये हमारा अगर सी पॉइंट है, अगर हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो हमारे पास यहाँ पर एक उल्टा कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी और इस पॉइंट का नाम होगा, क्योंकि बी से लाइट रे आ रही है तो ये होगा बी प्राइम, और यहीं पर बॉटम होगा, ये होगा ए प्राइम। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ फ्लेम रखा ना, उसके जस्ट नीचे एक उल्टी हुई फ्लेम हमें दिखाई देती है, और उसका साइज, ये जो फ्लेम है इसके साइज के बराबर होता है, और ये उल्टी दिखाई देती है। जब हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दें, कॉपी का पेज लीजिए और कॉपी को यहाँ रख देंगे आप, तो इस पर इसका इमेज क्या होता है, पढ़ने लगता है, और हम इसको कहते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट जो कि कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। कैसा है जी, उल्टा है, इट इज इन्वर्टेड, सो इट इज रियल। और साइज कैसा होता है, इसका भी साइज उतना ही बड़ा होता है जितना ही बड़ा ये कैंडल की फ्लेम होती है। तो अब हम इसके इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो इमेज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं अबाउट इमेज। इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, पोजीशन, पोजीशन क्या होगी इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज चल रही हैं इनके रियली पास करने के कारण, कन्वर्ज होने के कारण इमेज बन रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये होगा रियल, और होगा कैसा, इन्वर्टेड, और कैसा होगा सेम साइज टू ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर होगा। ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन किसका, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं। इसी तरह से हम इस कैंडल को, फ्लेम को आगे सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे, फिर एफ और पी पर रखेंगे, और इसके इमेज फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे।